नमस्कार, मैं धनंजय सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फाइल स्टडी चैनल में। तो यहाँ अपन रेलवे की क्लासेस चल रही है हमारी, ठीक है, रीजनिंग चल रही है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था हमारे जो अल्फ़ाबेट सीरीज के टाइप्स के बारे में। आज हम अगला टाइप लेके आए ताकि आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर सकें। और ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है बट इम्पोर्टेंट है, अपन उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, चाहे क्लासेस ज़्यादा हो जाएं। पर मैं यही चाहूँगा कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए। तो हम अगले टाइप के ऊपर चलते हैं, जो कि टाइप थोड़ा सा हटके है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि मधु कुमारी शब्द के पहले अक्षर को 7वें से दूसरे को 8वें से बदल दिया जाए और यही सिलसिला जारी रहे तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा। तो क्या करेंगे, हम पहले मधु कुमारी शब्द को हम लिखेंगे, ठीक है। मधु कुमारी शब्द को हमने लिख दिया। अब शब्द कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या बोल रहा है वो कि पहले अक्षर को 7वें से, तो हम अक्षर डाल देंगे यहाँ पे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11। तो टोटल हमारे पास कितने 11। हम यहाँ से इनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है वो कि पहले अक्षर को 7वें से, तो हमारा जो पहला अक्षर है इसको किससे बदलेंगे 7वें अक्षर से। तो जब पहले को 7 से बदलेंगे तो 7वां भी तो पहले से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अदला बदली होगी, इनकी जगह बदल जाएगी, ठीक है। तो जब जगह बदलेगी तो m के नीचे क्या आएगा यहाँ पर u, और यहां u के नीचे क्या चला जाएगा m। उसके बाद क्या बोल रहा है कि दूसरे को 8वें से, तो दूसरा अक्षर ये है, दूसरे को 8वें से बदल दिया। तो जब दूसरे को 8वें से बदलेंगे तो 8वां भी तो दूसरे से बदल जाएगा। तो दूसरे की जगह क्या आएगा यहाँ पे 8वां। 8वें में क्या है m, और 8वें के नीचे क्या चला आएगा दूसरा अक्षर जो है हमारा a। और यही सिलसिला जारी रहे, और यही सिलसिला वो जारी करवा रहा है, मतलब इसी पैटर्न में वो अदला बदली करवा रहा है, ठीक है। तो जब इसी पैटर्न में अदला बदली करवा रहा है तो क्या है, देखिए तीसरा बदलेगा हमारे 90 से, तो 90 हो जाएगा तीसरा। तो 90 पे क्या है हमारे a और तीसरे पे क्या है हमारा d। उसके बाद h जो है चौथा वो बदलेगा 10वें से। 10वें में क्या है r, तो r कहां आ जाएगा इसके नीचे, चौथे के नीचे, और चौथा हमारा कहां चला जाएगा h के यहां, h चला जाएगा हमारा r के नीचे। और वही सिलसिला चल रहा है, तो मतलब 5वां 11वें से और 11वां 5वें से 11वां क्या है हमारा i, और 5वां है हमारा u, बीच में बचा हमारा k, तो k उसी स्थान पे नीचे, मतलब k नहीं बदला है, बाकी सब बदल दिए हैं। तो हम इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं, ये है u m, एक साथ लिखते हैं a r i k m a d h और u, मतलब हमारी अदला बदली के बाद हमारा ये वाला शब्द बनता है। अब क्या बोलता है वो आगे, जारी रहे तो बाईं ओर से 8वें अक्षर, दायां ये हमारा, बायां ये है, तो बाईं ओर से मतलब हम यहां से चलेंगे, यहां से चलेंगे 8वां अक्षर, तो बाईं ओर से 8वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वां अक्षर ये बाईं ओर से 8वें अक्षर के, बाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर, मतलब 8वें अक्षर के वापस से बाईं ओर, 8वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा। तो ये हमारा दायां है 8वें अक्षर का और ये है बायां, तो चौथा अक्षर क्या होगा। अब बायां देखते हैं यहां से, चौथा अक्षर, ठीक है 1 2 3 4, तो हमारा चौथा अक्षर क्या होगा ये होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि बाईं ओर से चौथा अक्षर, अगर हम इसको करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जब हमने गिने 8 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने आपको बताया था कि जब लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है और फिर वापस लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है वो, तो L और L क्या हो जाएंगे L1 माइनस L2 हो जाएंगे। तो 8वें अक्षर से चौथा अक्षर दोबारा बोल रहा है, तो 8 माइनस 4 कितने होते हैं हमारे 4 होते हैं। तो मतलब वैसे भी गिना जाए तो 1 2 3 4 यही अक्षर आएगा, और वैसे भी गिना जाए बाईं ओर से चौथा अक्षर तो 1 2 3 4 यही हमारा अक्षर
आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा आंसर होगा आर। तो आंसर क्या लिखेंगे हम यहां पे, आर हमारा वो शब्द होगा जो कि बाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर है। ठीक है, तो वो हमारा है आर। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से करना है। ये ऐसे जमाओगे, पहले ये तो आपको जमाना ही पड़ेगा, और अगर आप काउंट नहीं करना चाहो तो L1 माइनस L2 बराबर 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, मतलब चौथा अक्षर यहां से 1 2 3 4, चौथा अक्षर यहीं से होगा। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, तो चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, अगला वाला क्वेश्चन है, देखिए कि एक दुकानदार कीमत टैग पर अंकों को निम्नलिखित अनुसार वर्णों से बदलकर रेट लिखता है। ठीक है, मतलब दुकानदार डायरेक्ट नहीं लिख रहा, वो अपने रेट को बदल रहा है ताकि ग्राहक को पता ही नहीं चल सके कि रेट क्या लिखी और अपने अकॉर्डिंग लगा सके, ताकि ग्राहक को देख के बता सके कि ग्राहक इतने पैसे दे सकता है नहीं दे सकता, उसके हिसाब से गोलमाल कर सके और बता सके। ठीक है, तो क्या बोलता है कि रेट को इस प्रकार लिखता है, तो वो क्या बोलता है, अंकों को, जो अंक है ना, उनको है ना लेटर्स में चेंज करके लिख रहा है ग्राहक के लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, अंकों को लेटर में चेंज करता है। तो यदि कोई ग्राहक 2 वस्तुएं खरीदता है जिसकी कीमत टैग पर IIT और LOCK लिखा है, तो उसे कुल कितनी राशि अदा करनी होगी। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे कि जो ये वाला हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी पर ही हमारे कोड और वगैरह इस पर डिपेंड होते हैं। तो ये हमारी एक तरह से कोड हैं, जो ये वाले लेटर्स को वो लिख रहा है और वो उनके अंक हैं, ताकि वो बदल सके उन अंकों को। तो ये उसके कोड है, तो उस कोड को क्रैक करके हमें अपनी रेट निकालनी है। तो क्या बोलता है वो, IIT और LOCK। ठीक है, तो ये IIT प्लस LOCK, प्लस क्यों किया, क्योंकि वो बोल रहा है कुल कीमत कितनी अदा करनी होगी, मतलब कितनी चुकानी होगी, वो कितने रुपए देगा दुकानदार को। तो टोटल कीमत हमें ये देखनी पड़ेगी। तो IIT, तो I की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 2, वापस I की वैल्यू 2, और T की वैल्यू हमारी 9, प्लस लोक में हमारा L है 3, O जो है, O की वैल्यू क्या है, O ये वाला, O की वैल्यू है हमारी 6, C है 0 और K है 8। ठीक है, तो ये हमारे टोटल उसने रुपए दिए। अब इनको टोटल कर लेंगे हम कि टोटल कितना आता है। तो ठीक है, 8 और 9 17, 70 का 7 कैरी किया यहाँ पे 1, तो 2 और 3 1, और 2 और 1 3 हो जाएंगे। उसके बाद 2 और 6 और 2 8 हो जाएंगे, और हमारा 3, तो वो 3837 उसने रुपीस पूरे के पूरे दिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें यही ध्यान रखना है कि जो ये हमारे कोड दिए हुए होंगे, इन कोड के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। बाकी सब भूल जाना कि अल्फाबेट में कितने अंक पे आता है, इससे कोई मतलब नहीं होगा हमारा। जो उसने क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन के अंदर से ही हमें आंसर निकालना है। सिंपल सा था आंसर, IIT था, तो I की जब हमने वैल्यू रखी यहाँ पे 2 और वापस 2, और T की वैल्यू हमारी 9 थी, प्लस हमें लोक करना था, तो लोक था हमारा L3, O था हमारा 6, और C था हमारा 0, और K था हमारा 8। तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो टोटल उसने कितने रुपए दिए, 3837 रुपीज उसने दिए। समझ में आ गया आपको? चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हम अपने अगले टाइप की तरफ चलते हैं। देखिए इस टाइप के अंदर क्या है कि आपको बहुत सारे नंबर्स एक साथ दिए जाएंगे, ठीक है, और उन नंबरों में आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसके हिसाब से वहां पे आंसर करना है। तो हम क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई श्रेणी में ऐसे कितने 8 हैं। तो नीचे दी गई श्रेणी में ऐसे कितने 8 हैं। 8 तो बहुत सारे हैं, पर अब उसने कंडीशन यहां पे अप्लाई की है कि ऐसे कितने सारे 8 हैं। तो बोलता है कि जिनमें उसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या हो, मतलब ठीक पहले एक अभाज्य का मतलब आपको पता होगा अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वही अभाज्य संख्या है। ऐसा है क्या? नहीं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनमें खुद का भाग जाए और 1 का भाग जाए, तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो परंतु ठीक बाद में, क्या बोला, ठीक बाद में, परंतु ठीक बाद में, 2 बार ठीक बाद हो गया, हाँ।
तो परंतु ठीक बाद में कोई सम संख्या ना हो, ठीक बाद में भी सम संख्या नहीं चाहिए, विषम ही संख्या चाहिए। विषम संख्या वो जो 2 से विभाजित नहीं होती तो विषम संख्या हो, ठीक है। तो पहले क्या बोला, ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और बाद में एक विषम संख्या होनी चाहिए। कुल मिला के कहने का अर्थ यह है। तो देखिए पहले 8 के बारे में बात कर रहे हैं, पहले अभाज्य संख्या है और विषम संख्या है, हाँ, तो ये हमारा 8 इसमें काउंट हो गया। इस वाले 8 की बात करें तो इस 8 के पहले अभाज्य संख्या है पर लेकिन 6 9 के बाद इस वाले 8 के बारे में बात करें तो इसके पहले विषम संख्या है या नहीं है, है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें 3 का भाग जाएगा। ये अभाज्य संख्या है तो इस वाले 8 को भी हम काउंट नहीं करेंगे। दूसरा वाला 8, इस वाले 8 में ये अभाज्य संख्या है पर ये सम संख्या है। इस वाले 8 की बात करें, ये अभाज्य संख्या है और ये विषम संख्या है, तो ये वाला 8 भी हमारा काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी 8 हमारा काउंट हो गया इसके अंदर। उसके बाद इस वाले 8 की बात करें तो ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी विषम संख्या है, तो ये वाला 8 भी हमारा काउंट होगा। इस वाले 8 की बात करें तो ये वाला हमारा अभाज्य संख्या नहीं है और ये वाली हमारी विषम संख्या भी नहीं है। इस वाले 8 के बारे में बात करें तो ये वाला 8, हाँ, 2 हमारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या की शुरुआत ही 2 से होती है और 5 हमारा विषम संख्या है। तो हमारे पास कितने 8 हुए हैं, पहला 8 ये था, दूसरा 8, तीसरा, चौथा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 हमारे पास ऐसे 8 हैं जो इस वाली कंडीशन पे खरे उतरते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप की तरह करके देखते हैं। उस वाले क्वेश्चन को भी हम देखो। क्वेश्चन, कितने 8 के बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या है। कितने 8 के बाद, क्या बोल रहा है, सम संख्या 8 के बाद सम संख्या होनी चाहिए और पहले विषम संख्या होनी चाहिए। तो 8 के पहले ये विषम संख्या है लेकिन ये सम संख्या नहीं है, 8 के पहले ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है, ठीक है। 8 के पहले ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है, तो ये वाला भी काउंट हो जाएगा। 8 के पहले विषम संख्या और ये सम संख्या है 4, तो ये भी काउंट हो जाएगा। 8 के पहले विषम संख्या और ये भी सम संख्या है, 8 के पहले ये सम संख्या और ये विषम। तो हमारे पास कितने 8 हुए, कंटिन्यू करें तो 1, काउंटिंग करने पर पता चलेगा 1 2 3 4, तो यहां पर भी हमारा आंसर क्या आएगा, 4 ही आंसर आएगा। हमारे पास ऐसे 8 हैं जिनके पहले तो सम संख्या है और जिसके बाद तो विषम संख्या है और पहले सम संख्या है, ठीक है। सॉरी, जिसके बाद में सम संख्या है और पहले विषम संख्या है, ठीक है। सम और विषम में कंफ्यूज मत हो जाना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जाहिर सी बात है आपको ये वाले क्वेश्चन तो समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसरो अक्षरों में मतलब ESRO अक्षरों में से प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग करते हुए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, प्रत्येक का केवल सिर्फ एक ही बार उपयोग करने के लिए बोल रहा है। तो प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो अंग्रेजी के कितने सारे अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं उनके बारे में यहां पर बात होगी। तो सिर्फ एक एक बार इनका प्रयोग करना है, तो देखते हैं। एक एक बार प्रयोग करेंगे तो अगर हम ई को पहले ले लें, इसको अदला बदली करें, हर शब्द को एक ही बार करना है, तो कौन सा बनेगा, तो ROSE, एक एक बार ही वो प्रयोग करना है, ठीक है। तब जाके हमारा रोज बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रोज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप सब समझदार हैं, ठीक है। तो रोज हमारा शब्द बनेगा, एक बार प्रयोग करने पे ही बन रहा है, तो ये एक ही ऐसा शब्द होगा जो इसको प्रत्येक शब्द को एक बार प्रयोग करने पर अर्थपूर्ण शब्द, यानी जिसका कोई लॉजिक निकले, वो वाला शब्द, बिना लॉजिक के कोई भी शब्द नहीं, तो ये वाले शब्द हमारा बनेगा। देखिए ये जो आपका अल्फाबेट टेस्ट सीरीज था, ये पूरा इन्हीं जो मैंने आपको टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं इन्हीं पर ही डिपेंड करेगा और इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। वो इतना कर सकता है, क्वेश्चन को तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, आपको तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ पेश कर सकता है, लेकिन होगी वही चीज।
आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको याद करनी है चीज़ें, और वो याद करने की चीज़ सिर्फ इतनी है कि आपको अल्फ़ाबेट के नंबर्स याद करने हैं। टाइप एक एक बार करके देखना, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों की, प्रैक्टिस करते रहिए। जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा क्वेश्चन आपको आसानी से आप कर सकते हो सोल्व, उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, उतनी जल्दी आएंगे। डिपेंड करता है एग्जाम के टाइम पे कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व करें। आज की क्लास हमारी छोटी है और वो इतनी ही है और इतने ही टाइप हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगले टॉपिक के बारे में बताऊंगा, अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रह के आइएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें ये पता चलेगा कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। आप लोगों को सिर्फ बेसिक से पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सकें। तो बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उन लोगों के लिए जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। एक बार फिर किसी के देता हूँ मैं, और ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में।